28 सितंबर संडे का दिन यानी कि परसों पाकिस्तान की क्रिकेट तारीख के चंद इंतहाई अहम तरीन दिनों में से एक है, क्योंकि इससे पीछे हमने जितनी भी क्रिकेट खेली है इस तरह का दिन सिर्फ 2 मरतबा आया है। कैसा? एक मरतबा आया था 2007 में, एक मरतबा आया था 2017 में। एशिया कप में 41 साल बाद 84 में ये टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था। 41 साल बाद एशिया कप में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम पाकिस्तान और इंडिया की टीम एक दूसरे के आमने सामने होंगी। इससे पहले आईसीसी के 2 इवेंट्स में वर्ल्ड T20 2007 पहला वर्ल्ड T20, उसमें पाकिस्तान और इंडिया की टीम्स फाइनल में आमने सामने आई। टीम इंडिया ने वो मैच जीता। फिर उसके बाद 2017 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया फाइनल, वो फाइनल पाकिस्तान ने जीता। अब ये तीसरा मेजर फाइनल है, ये दोनों टीम्स एक दूसरे के अगेंस्ट खेलेंगी। ये आईसीसी का इवेंट तो नहीं है, बट एशिया कप है, आपको पता है। फिर ठीक है, इंडिया का तजर्बा ज़्यादा है। इंडिया ने 11 मरतबा ये फाइनल खेला हुआ है एशिया कप का, और 8 मरतबा वो जीते हुए हैं। पाकिस्तान ने 5 मरतबा खेला हुआ है, और पाकिस्तान ये टूर्नामेंट 2 दफ़ा जीता है, 2000 में और 2012 में। तो इंडिया का फाइनल खेलने का और फाइनल जीतने का तजर्बा भी है। इस टूर्नामेंट में वो आए भी तगड़े हैं। 8 मरतबा मैंने आपको बताया, इंडिया जीता भी हुआ है। अनबीटन आ रहे हैं इस टूर्नामेंट में। ग्रुप स्टेज में कोई मैच नहीं हारे, सुपर 4 में कोई मैच नहीं हारे। ग्रुप स्टेज में भी पाकिस्तान को हराया, सुपर 4 के मैच में भी पाकिस्तान को हराया। अब है तीसरा मुकाबला, और तीसरे मुकाबले के साथ हिस्ट्री भी रिटर्न होगी कि भाई एशिया कप में जब पहली मरतबा पाकिस्तान और इंडिया फाइनल में एक दूसरे के सामने आए तो ये टीम फाइनल जीती थी। ये टीम से मुराद पाकिस्तान की टीम ऑब्वियसली। तो ये एक जिसे कहते हैं ना मेमोरेबल किस्म का दिन है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की नेशन के लिए, पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के लिए। ये एक ऐसा दिन है कि जो सबको यूनाइट कर देगा। सलमान अली आगा की कप्तानी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ओवरऑल परफॉर्मेंस वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। आगा की कप्तानी वाज ब्रिलियंट व्हेन इट कम्स टू बांग्लादेश वाला मैच। उससे पहले ऑनेस्टली स्पीकिंग एकदम से ट्राई नेशन सीरीज़ के बाद मुझे लगा कि सलमान अली आगा जो कि हमारा कप्तान था, शुरूर किस्म का ब्रेन, तगड़ा जिसे कहते हैं खिलाड़ी, डायनामिक्स को गेम की समझने वाला, वो एकदम गायब हो गया यार। लेकिन बांग्लादेश के मैच में मैंने देखा कि सलमान अली आगा ने बॉलिंग चेंजेस जो किए, जिस तरीके से वो टीम को लेकर चढ़ा हो यार, जिस तरीके से फील्ड में वो नज़र आ रहा था, कैमरा जब जब उसके पास जाता था, सलमान अली आगा वॉज ऑल द टाइम डूइंग समथिंग। इस दफ़ा मतलब हाथों से, पैरों से इशारे, किसी से बात, ये वो। वरना इससे पहले एशिया कप में जब भी कैमरा उसके सामने गया ना, मैंने आगे का कुछ और नहीं हिलते हुए देखा सिवाय उसके मुंह के। आगा जी ने वो चिंगमें चबाई है ना भाई साहब, कि आपकी सोच है। अपना गोदाम है लगता है आगा जी का चिंगमों का, फ्री स्टॉक आ रहा है उनके पास। तो आगा जी की कप्तानी वॉज रियली गुड। अब आप उसकी ना एग्जांपल आप ये देखो कि एक तो मैं पिट गया था, वो आगा जी पता नहीं क्यों नहीं कर रहे थे कि भाई अपने प्रॉपर जो फास्ट बॉलर्स हैं ना, बेशक मीडियम फास्ट क्यों नहीं है, और नया गेंद उनसे करवाओ। क्यों पावर प्ले में सीधा साइम को ले आते हो आप? जो काम अभी आप साइम से करवाना चाह रहे हो ना, वो काम करने के लिए साइम को भी और इंटरनेशनल क्रिकेट में बॉलिंग करवानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है साइम अयूब नए गेंद से स्पिन कर नहीं सकता, कर सकता है, लेकिन इन एक्सपीरियंस की मार खा जाता है। तो अभी उसको रुक जाएं, उसको पहले ना ज़रा मिडल ओवर्स में पक्का होने दें। जब दायरा इशारा खुला होता है, फील्डर्स बाउंड्रीज़ पर होते हैं, तब आई फील कि वो ज़्यादा कॉन्फिडेंटली बॉलिंग कर लेगा। यार बरार तब ज़्यादा कॉन्फिडेंटली बॉलिंग करता है जब दायरा वायरा खुला हो। तो आपको अपने दायरे के लिए ना कुछ और बॉलर सोचने हैं। एक शाइन हो गया, फिर आपके साथ हारिस है, फिर आपके साथ फ़हीम है, मैं करंट उसमें देख रहा हूँ। तो इन 3 के साथ आप दायरे के ओवर बड़े आराम से 6 मैनेज कर सकते हैं। बीच में एक आधा नवाज़ को देकर देख लें। साइम और अबरार को ना दायरा खुलने के बाद लाया करें। ये दायरा खुलने के बाद के बॉलर ठीक हैं। आज आप साइम को बिल्कुल ठीक टाइम पे लाए हैं। दायरा खुल गया था, मेजर बॉलर्स ऊपर से अटैक कर चुके थे, तो वो जो साइम जब आया है ना, तो उस टाइम के ऊपर फिर उसके लिए जिसे कहते हैं चीज़ों को मैनेज करना आसान था। विकटें गिरी हुई थी, प्रेशर बांग्लादेश के ऊपर था, तो उनके लिए कंपैरेटिवली मुश्किल था साइम को टारगेट करना। ऊपर से साइम कैरम बॉल बड़ा ज़बरदस्त करता है, वो आपके सामने है। 4 ओवरों में 16 रन दिए हैं साइम ने।
11 बॉलर्स ने बॉलिंग की है इस मैच में बांग्लादेश वाले में। बेस्ट इकॉनमी है साइम की, 4 ओवरों में 16 रन, सिर्फ 2 विकेटें भी ली हैं। इट मैटर्स, राइट मैन फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम। वो आपका भी नया बॉल का बॉलर नहीं बना, उसको भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो एक चीज़ तो ये, बाकी जो आपने मतलब शाहीन से 3 ओवर करवाना, दैट वाज अ ब्रिलियंट डिसीजन। वो क्लियर कट आपको पता चल जाता है कि इंटेंट क्या है। इंटेंट भाई ये नहीं है कि इसके 2 ओवर करा के 2 आखिर में रख लूँ, क्योंकि ये वो मैच था ही नहीं कि जिसमें 2 ओवर अभी करा लिए तो 2 एंड के ऊपर रख लिए। इस मैच में ऑल गन ब्लेजिंग था। आपने सम ऑफ दी अदर बांग्लादेश की विकटें उखाड़नी थी तो ही आपने ये मैच जीतना था, और आपने उनकी 9 विकटें उखाड़ दी ना। बाद में तो रन रेट इतना ज़्यादा हो गया कि उनके लिए मैनेज करना मुश्किल था। तो आपने ऊपर से विकटें ली, आपको रिज़ल्ट मिले। अब इंडिया के अगेंस्ट जब आप खेलेंगे फाइनल, तो डेफिनेटली आई डोंट सी एनी मेजर चेंजेस इन द प्लेइंग 11। मुझे पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में कोई चेंजेस नज़र नहीं आ रहे। पाकिस्तान इसी टीम के साथ जाएगा। आपका जो बॉलिंग अटैक है वो भी इसी किस्म का ही होना चाहिए। आपको ना, अब असल में मैं आपको मशवरा दे तो देता कि आप वसीम जूनियर को ट्राई कर लें, बट आई थिंक सो कि मुश्किल हो जाएगा। फाइनल मैच है, बड़ा मैच है, वसीम खेला नहीं हुआ काफ़ी टाइम से, तो ये बहुत बड़ा रिस्क है। वसीम जिस किस्म का बॉलर है, इट कैन पे यू ऑफ एज वेल, बट इट कैन ईज़िली गो अगेंस्ट यू एज वेल। पता नहीं होता ना, जान तो अगला मारना चाहता है लेकिन जिस्म रस्टी है, एक्सपीरियंस थोड़ा ज़रा नीचे आया हुआ है, फेमिलियरिटी नहीं बन रही ना ग्राउंड के साथ, कंडीशंस के साथ, 100 फैक्टर्स होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान इसी टीम के साथ जाएगा। ठीक है, टीम ठीक है। अल्टीमेटली आगा जी, मैंने पीछे भी एक वीडियो में कहा था, मैं भी आपको दोबारा कहता हूँ, टॉस जीतते हैं ना, अल्लाह का नाम लें और पहले बैटिंग करें एंड मेक श्योर करें कि आप किसी तरीके से ना पार टोटल से 20-30 रन ऊपर खड़का जाएं। आजकल इधर पार टोटल है 152 का, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लें, 150 भी कर लें आप अगर, तो 150 में आप 20-30 डालें तो ये 170-80 बनता है। 170-80 बनाया जा सकता है। आप इंडिया के अगेंस्ट पिछले मैच में भी इतने रन आराम से बना सकते थे। थोड़ी सी आपसे बैटिंग में मिसकैलकुलेशन हुई है। वो जो 2 नंबर आपने भेजे ना, एक हुसैन तलत को और फिर आप खुद आगे, वहाँ से गेम स्लो हुई है, क्योंकि आप 40 गेंदें विदाउट बाउंड्री आपने खेली हैं, उसमें डॉट बॉल्स भी थी। वहाँ से टीम इंडिया कम बैक कर गया। टीम इंडिया जैसी टीम को आप कम बैक करने का ज़्यादा मौका दे नहीं सकते, क्योंकि द मोमेंट आप उनको कोई लूप होल देंगे ना, वो फ़ौरन से उसको कैपिटलाइज़ कर लेंगे। तो आपको अपनी A+ गेम दिखानी है इंडिया के अगेंस्ट। आई एम वेरी मच श्योर कि आप दिखा सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि आपको खेलना नहीं आता। मुझे पूरा यकीन है जिस तरीके की आपने श्रीलंका के अगेंस्ट गेम खेली है, दो कि आपकी दोनों मैचेस बड़े क्लोज गए हैं, आपकी बैटिंग जो है उसको जिसे कहते हैं कि अब मसाइल का शिकार तो है, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि अब हम इस बैटिंग लाइनअप को सिर्फ फाइनल के लिए चेंज नहीं कर सकते। इस बैटिंग लाइनअप को आपको इसी तरह लेके जाना पड़ेगा। फरहान, फ़खर ओपनर आपके, देन कम्स साइम अयूब, फिर उसके बाद देख लें। अब वो डिपेंड करता है, आपके 3 पहले टॉप बैटर्स का चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ आप ना, ये जो आपने 2 सुपर 4 के मैचेस जीते हैं ना, ये आपको आपकी टेल ने मैचेस जितवाए हैं टेक्निकली। ऐसे ही है ना, आपके नवाज़ और हुसैन तलत, एक मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन, एक टेल एंडर, ये काम जो है ना, दिस इज़ नॉट गुड एट ऑल। क्योंकि आपको ऊपर से रन्स करने हैं, ऊपर से सरकार रन्स करोगे तो वो जो नीचे वाले हैं ना, वो ऑल गन्स ब्लेजिंग जाएंगे तो वो एड अप हो जाएंगे। अभी प्रॉब्लम यह है कि ऊपर से कुछ हो नहीं रहा, सारे रन्स नीचे हो रहे हैं, और नीचे कितने की मैक्सिमम हो सकते हैं वो आपने देख लिया है, इतने ही हैं। सो ये भी अच्छे रन्स हो रहे हैं। वैसे आपको एक बात बताऊं, हारिस के, नवाज़ के, फ़हीम के, शाहीन के, ये रन्स मिला मिलू के ये बहुत अच्छे रन्स हैं। वरना आप इन लोगों से एक्सपेक्ट ये कर सकते हैं 20, 30, 40, बहुत कर लो 50, क्योंकि इनके पास गेंदे होती कोई नहीं, कितना मारेंगे यार, ठीक है ना। ये आपको 5 ओवरों में मिलाकर भी ना, लास्ट अगर मैं डेथ ओवर्स देखूं तो अगर ये 12 के रन रेट से भी हिटिंग करें तो 60 रन ही बनते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको आपका जो टॉप ऑर्डर है ना, और जो मिडिल ऑर्डर है प्रॉपर, उसको पहले 15 ओवरों में कम से कम 120-30 तो करने चाहिए ना।
है कि नहीं। और 90 गेंदों के ऊपर 120-30 करना कौन सा मुश्किल है यार। एक तगड़ा सा पावर प्ले लगा लें तो आपके ये रन्स बन जाते हैं। पिछले मैच में आपने 10 ओवरों में 100 कर दिया था यार इंडिया के अगेंस्ट। खुद सोचें तो आपके लिए वो अगले 5 ओवरों में आप 20-30 ओवर कर जाते, आपके पास विकटें हाथ में होती, ये ऑल गन्स ब्लेजिंग आते 5 ओवर्स में, तो आप जाते 170 80 190 200 पे आराम से जाते। वो तो विकेट भी बड़ी अच्छी थी बैटिंग के लिए। जो आपको ना ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, इनको मैनेज करना है और आप मैनेज कर भी सकते हैं। अभिषेक की विकेट इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं की बात करूँगा, उसको आप जल्दी ले गए। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने अपना इतना ह्यूज चांस पैदा कर लेना ना इंडियन बैटिंग लाइनअप को फॉइल करने का कि आपको अंदाज़ा ही नहीं है। अंदाज़ा तो हो गई, लेकिन वो विकेट बहुत क्रूशल है। जिस तरह की वो फॉर्म में है, जिस तरीके से अकेले उसने ऊपर ना सहारा बना हुआ है वो बैटिंग लाइनअप का, वो ऊपर से पावर प्ले में ही मैच जो है ना साइड पे कर देता है विद द बैट। तो अगर आप उसको पकड़ लेते हैं तो फिर तो भाई साहब इंडियन मिडल ऑर्डर जो है ना, उसने अभी इतनी गेमें खेली नहीं कि वो आकर कोई बड़ी मार धाड़ करे और बड़े रन्स बनाए। तो एक चीज़ ये भी आपको जहन में रखनी पड़ेगी। देन कम्स के आपकी फील्डिंग टॉप नॉच होनी चाहिए। रन आउट चांसेस आप नहीं मिस करना अफोर्ड कर सकते। आपने पिछले मैच में अभिषेक का कैच भी ड्रॉप किया, आपने पिछले मैच में अभिषेक का रन आउट भी मिस किया। किसी भी बैटर के अगेंस्ट जो कि T20 में कुल्हाड़ा है, ये ना मौत के फरमान पे साइन करने के बराबर है। तो इस चीज़ से भी आपको बचना होगा। यू हैव टू मेक श्योर कि आप इस किस्म का कोई भी चांस नहीं जाने दें। हाफ चांसेस को भी फुल में कन्वर्ट करना पड़ेगा आगा जी। 1 हैंडेड ब्लाइंडर्स आपको पकड़ने पड़ेंगे, जैसे हसारंगा ने फ़खर जमान का पकड़ा था। वो कैच था नहीं, उसने कैच बना लिया। फ़खर जमान की भी हालत देखने वाली थी कि भैंस की आंख, ये कैच इसने कैसे कर लिया, ये तो कैच ही नहीं था। लेकिन हसारंगा ने देख लें फिर कैसे उसको कैच में कन्वर्ट किया। तो आपको वो काम करना पड़ेगा। बड़ा मोमेंट है, बड़ा जिसे कहते हैं दिन है, मेक और ब्रेक टाइप का दिन होता है। अब आप देख लेना आगा जी कि आपको पाकिस्तान की पूरी क्रिकेट हिस्ट्री में, जब से हम वो 50-60 सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं, आप वो कप्तान हैं जिसे एक बड़ा ना गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है, जो आपसे बड़े बड़े कप्तानों को नहीं मिली। इमरान खान को नहीं मिली, वसीम अकरम को नहीं मिली, वकार यूनुस को नहीं मिली, यूनुस खान को नहीं मिली, इंजमाम को नहीं मिली, किसी भी और बड़े कप्तान को नहीं मिली। आपको मिलने लगी है कि ICC ACC के इवेंट का फाइनल पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। मैं आपको बता रहा हूँ हिस्ट्री में ये तीसरा मौका है, पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट की हिस्ट्री में तीसरा मौका है कि पाकिस्तान और इंडिया की टीम किसी मेगा इवेंट के फाइनल में एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो आई रियली होप कि आप जो है ना हमें प्राउड फील कराएंगे। वी आर बिहाइंड यू, वी आर सपोर्टिंग यू। एंड मैं भी यही कहूँगा आगा जी, बाबा जी 28 तारीख का मैच चाहिए और भावें इट्टा चुको, भावें मैं कह रहा पसीने नाल भेजे जाओ, ग्राउंड 'च स्विमिंग पूल बन जाए तुहाडे पसीने का, कोई टेंशन नहीं है। 28 का मैच जेब च करना है। 28 का मैच समझ लो इज्जत बेइज्जती जिंदगी मौत का मसला है इत्थे। बाकी तुसीं सियाणे हो।